हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए मई मंथ की रीडिंग करने आई हूँ। हम देखेंगे मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है आपके लिए मई मंथ में, ब्लेसिंग्स क्या रहेगी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसी का ही आंसर किया जाएगा। कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, उनका आंसर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसर्स। देखते हैं आपके लिए मेन मैसेज गिर गया। ओके, चलिए शायद वो आपके लिए नहीं था। हम देखते हैं आपके लिए मेन मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल्स। ओके, वन मोर। ठीक है, nothing will come of this situation. ओके, आई थिंक आपको दिखाया मैंने। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है होल्ड योर विजन। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। किसी जगह पे ना कैंसर्स, आप, मुझे ऐसा लग रहा है बेवजह स्टक हैं और आप ना बेवजह की किसी जगह पे कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं। अभी वो कोई भी एरिया है, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आपको बोला जा रहा है और आपको ना इंट्यूटिवली पता है कि शायद वो जगह, वो स्थान या वो चीज़ या वो पर्सन या कुछ भी हो सकता है, वो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ना आप वो जैसे कहते हैं कि नहीं, उसे पकड़ के रहना है उसमें से। फिर भी ठीक है, शायद कुछ उम्मीद हो, जैसे वो वाली हालत होती है ना कि शायद कुछ उम्मीद हो, शायद कुछ उम्मीद हो, अभी भी कुछ उम्मीद हो, ये उस तरह की एनर्जी है। तो आपको बोला जा रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ना उस लाइट की तरफ नहीं देख रहे हो, हालांकि लाइट बहुत तेज है, लेकिन आप अंधेरे में ही रह रहे हो। आप रिलीज नहीं कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप जबरदस्ती जैसे किसी चीज़ को ना अपनी लाइफ में पकड़ के बैठे हो, आप उसे छोड़ नहीं रहे हो। और ये आप पर निर्भर करता है, कि आप पर निर्भर करता है, आप लेकिन छोड़ नहीं रहे हो उस चीज़ को। अभी ये कुछ भी हो सकता है माय डियर, आपका थॉट पैटर्न्स भी हो सकते हैं। किसी के लिए, किसी की लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लिए बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कहने को बहुत छोटी चीज़ होगी लेकिन वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालेगी आपकी लाइफ में। तभी तो ये मेन मैसेज आया, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो रिलीज़ कीजिए जो भी वेस्ट चीज़ है या फिर जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसको आप ज़बरदस्ती पकड़ के बैठे हैं। और आपके अंदर की आवाज़ भी आपको कह रही है कि कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ से, तो फिर क्यों पकड़ के बैठे हो, उसे छोड़ दो। ठीक है, अभी आप कहोगे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है भाई, ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है जी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जो मुझे मैसेज मिलेगा मैं आपको बोलूँगी। कुछ लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो आप लोग मैरिड हो, या तो आप लोग मैरिड हो और फिर भी किसी थर्ड पर्सन में स्टक हो, किसी थर्ड पर्सन को लेकर के मैरिड होने के बावजूद, तो प्लीज़ उसे निकालो। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो, किसी मैरिड पर्सन के बीच में आ गए हो, आप थर्ड पर्सन एज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो खुद, तो प्लीज़ वहाँ से निकल आओ, उस सिचुएशन में से। ऐसे एनर्जी को डील नहीं करो। ठीक है, ना किसी की लाइफ ख़राब करनी है। यस, किसी का रिलेशन, किसी की मैरिज हो सकती है ये। ठीक है, तो उनकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं करो, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है,
और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो जो भी आप बाहर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो उसे रिलीज़ कीजिए। जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, अभी सब मत ले लेना, ठीक है। इसलिए बोला जाता है माय डियर, जर्नल रीडिंग होती है, जिनके लिए भी आए मैसेज देना पड़ता है ना। देखिए अपने आप गिरा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, मई मंथ आपके लिए। मैं आपको बोल रही हूँ रिलीज करो, रिलीज। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मैरिड कपल इन्वॉल्व हैं, कोई भार है, कोई बोझ है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अभी ये थर्ड पर्सन जो मैंने आपको बोला लिटरली, क्योंकि मून कार्ड भी था वहाँ पे, तो वो थर्ड पर्सन कोई सिचुएशन हो सकती है, आपके घर वाले हो सकते हैं, किसी के घर वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। रिलीज़ करो, किसी चीज़ का बोझ है आपके ऊपर, रिलीज। कहना चाहते हैं कुछ लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो भाई, ट्विन फ्लेम। 3 आई डोंट नो, ये नहीं ले रही मैं, ये मेरी इंट्यूशन ही नहीं मान रही। वाह, ये लूँगी मैं। ओके, एक्शन लो, एक्शन लो। देख रहे हो आप, टेम्परेंस की ऊर्जा है। पास्ट बहुत बुरा, मतलब बहुत कुछ फेस करा है जी आपने, ठीक है। बहुत कुछ फेस करा है आपने पास्ट में, ओके। अब उस एनर्जी को हील कर रहे हैं डिवाइन। कुछ चीज़ें निकलना चाहती हैं आपकी लाइफ से, उन्हें रिलीज होने दो, ठीक है। लीव इट। ओके, थैंक यू। देखा, ये रिवर्स में आया। देखिए बाकी सब तो है, ठीक है, ये रिवर्स में आया। आप ना चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। रीबर्थ, डेथ की एनर्जी। रीबर्थ कब होता है? जब डेथ होता है, कोई चीज़ ख़त्म होगी तभी तो नया जन्म होगा ना। रीबर्थ किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म होना चाहती हैं, आप ख़त्म नहीं कर रहे हो। कैंसर्स आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या चेंज होने नहीं दे रहे हो। आप उसमें ही दबे जा रहे हो, दबे जा रहे हो, दबे जा रहे हो। आप चेंज आने नहीं दे रहे हो। क्यों? किस लिए? किस लिए? ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ट्रैवलिंग की भी ऊर्जा है। ट्रैवल बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ कैंसर्स जो है यहाँ पे अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं। घर शिफ्ट का आ रहा है। घर शिफ्ट इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली है जी, ठीक है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कहीं दूर, किसी अदर सिटी में हो सकता है, ठीक है। कहीं दूर परमानेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कुछ वक्त का नहीं है ट्रांसफ़र, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस समय ये एनर्जी आएगी ना, ये जो ट्रांसफ़र या चेंज की एनर्जी आ रही है, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। आप लोग एक्सेप्ट तो नहीं करोगे, ये साफ दिखाई दे रहा है मई का मंथ में, ठीक है। कैंसर्स आप एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले। फोगी यहाँ पे नज़र आ रहा है सिचुएशन, लेकिन ना ये आपके अच्छे के लिए आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है। Flowering, beautiful, okay. Possibilities, see, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ये देखिए ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर पहली बात, एक तो कुछ नई शुरुआत की ज़रूरत है। आप चाहते हो लेकिन ना खुद पुरानी एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर रहे हो। कुछ पास्ट का है या कुछ बोझ है, कुछ बर्डन है जिसे रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। मैं अभी से स्टार्ट हो गई, पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ माय डियर कैंसर्स, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम शुरू करते हैं, ठीक है। उस ऊर्जा को आप रिलीज़ करो। यहाँ पे आप करोगे भी, लेकिन ना आप डाउटफुल रहोगे, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ है ख़त्म हो रहा है,
लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करो। अगर आप उसमें रहोगे ना, क्या बोलते हैं उसे, उसको पकड़ के रहोगे, ठीक है, तो फिर वो चेंज आने में डिफ़िकल्टी आएगी। फिर आप ही कहोगे कि आपने तो कार्ड निकाला था रीबर्थ का, आपने तो निकाला था कार्ड चेंज का, इस महीने हुआ तो नहीं, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चेंज को। आप ही पुरानी एनर्जीज को रिलीज़ नहीं कर रहे हो। आपको क्या बोला जा रहा है, फिर से बता रही हूँ मैं, इस पे फोकस कीजिए आप। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी है ना, ये जो ऊर्जा है, कोई पर्सन है या जो भी सिचुएशन है, प्लीज़ उसमें स्टक मत रहो। देखिए, अगर कहीं कोई शिफ्ट होना चाहते हो, ठीक है, अगर या जॉब को चेंज करना चाहते हो, या आपकी प्रमोशन बोला है मैंने वैसे, ठीक है, प्रमोशन बोला, ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई मैसेज आए, मैसेज भी हो सकता है, प्रमोशन हो रही हो भाई तभी ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, ये भी हो सकता है, प्रमोशन निकला है मुँह से। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है जो कि गुड न्यूज़ कम्युनिकेशन को बताती है, ठीक है, तो बेहतरी के लिए है, ठीक है, आपको डाउट में नहीं रहना है, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे, आप ग्रो कर रहे हैं आगे, और ये आपकी डेस्टिनी में है, ओके, आपको ये बोला जा रहा है। और ये जो भी पास्ट है ना, उसे रिलीज़ कीजिए। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम से डील कर सकते हैं, ठीक है, और जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं उनकी तरफ उनका ट्विन फ्लेम बहुत ही तेज़ी से आ रहा है भैया, बहुत तेज़ी से आ रही है, ट्विन फ्लेम से डील करेंगे आप इस महीने, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी मैसेज दे दूं, आप कहेंगे ये किस तरह का मैसेज है, पहले तो खुश कर दिया, अभी फिर ऐसे बोल रहे हो, लेकिन वो जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है ना, वो ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। अब उसके नीचे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है, मतलब ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा होती है, ठीक है। डिसीजन आपको लेना है, आपकी तरफ आएगा, लेकिन वो टिकने वाला पर्सन नहीं है, या टिकने वाली पर्सन नहीं है, डिपेंड करता है, ठीक है, जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है। अब आप पे वो डिपेंड करता है, आप उसको आने देते हो या नहीं आने देते हो, डिसीजन आपका होगा, ठीक है। तो और आपको मैं क्या बोल रही थी, जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है जिनका, या जो शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर ये जो ओल्ड एनर्जी से, देखिए कुछ लोगों का ये फिजिकल मूवमेंट है, कुछ लोगों का ये इंटरनल मूवमेंट है, ठीक है, पास्ट को रिलीज़ करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। फिजिकली अगर आप जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा, खुशी दिलाएगा। ये किसी नए घर की खुशी भी है, कोई नया घर खरीद रहा है, ठीक है, या तो आप नए रेंटेड रूम में जा रहे हो, वहाँ पे कोई, जिसे कहते हैं ना, वो करते हैं गृह प्रवेश, ठीक है, ये उस तरह की ऊर्जा आ रही है। गृह प्रवेश कर रहे हो, छोटा सा फंक्शन कर रहे हो आप, चाहे रेंटेड हो, हवन कर रहे हो, कुछ इस तरह की ऊर्जा आ रही है। ये किसी नए घर की, आप जैसे घर में शिफ्ट हो रहे हो, ये उस तरह की ऊर्जा है, तो ये आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा, ठीक है, बहुत स्टेबल रहने वाले हो। और ये घर ना आपके लिए पैसों के लिहाज से, मनी के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फ्लावरिंग की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ। इस ये जो घर होगा ना, अगेन बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, तो लेकिन ये जो ऊर्जा नज़र आ रही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स देन फ्लावरिंग, तो जिसे कहते हैं ना हम लक्ष्मी घर, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो एक बात और कहना चाहूँगी माय डियर कैंसर्स, ये जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, अपनी वाइफ की और अपनी वाइफ की भी बहुत रिस्पेक्ट करें, जो लोग यहाँ पे मेल देख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे जिनकी मदर भी हैं, आपकी मदर भी आपके साथ है, तो अपनी मदर और वाइफ दोनों की, और अगर आप सिंगल फैमिली में हैं तो अपनी वाइफ की आपको रिस्पेक्ट भी करनी है, तभी आपकी घर में, क्योंकि ये घर बहुत लकी रहने वाला है आपके लिए, ठीक है, आपके घर में मनी आने वाली है, मतलब यहाँ पे आपको मनी बहुत आएगी, फलेगा ये घर आपको बेसिकली, ठीक है। देन है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, तो डेफिनेटली कोई, जैसे कि मैंने बोला, जो लोग यहाँ पे, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे कोई एंट्री हो रही है, कोई ट्विन फ्लेम की एंट्री हो सकती है, या फिर कोई मैसेज आपको मिल सकता है इस नए घर के लिहाज से बेसिकली, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो है, और कुछ लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जैसे मैं बोल रही हूँ, या कोई पर्सन आना, कोई एंट्री हो रही है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो डिसीजन ले या नहीं ले, उसको एंट्री करने दें या नहीं दें अपनी लाइफ में, ठीक है।
और यहाँ पे इस महीने कैंसर्स कोई आपको डिसीज़न ले रहे हो, आप उस डिसीज़न को लेकर के आप एक्शन भी ले रहे हो। अभी जैसे मैंने बोला, जैसे कि वो डिसीज़न और ये जो शिफ्टिंग है ना, ये कुछ आराम से शिफ्टिंग नहीं है, ये बहुत क्विक, जैसे किसी का एकदम से प्लान बन रहा है। आप जैसे कोई बहुत जल्दी डिसीज़न ले रहे हो और प्लान बन रहा है कहीं शिफ्ट होने का, खासकर घर को लेकर के बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ रही है, या कहीं जा रहे हो आप। ठीक है, काम के लिहाज से भी हो सकता है माय डियर कैंसर्स, आप शिफ्ट हो रहे हो या फिर वर्क चेंज कर रहे हो, काम को लेकर के कोई डिसीजन ले रहे हो आप। ठीक है, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। और ये भी है, कुछ कुछ लोगों की तरफ ना यहाँ पे मैसेज आ रहा है बहुत ही तेज़ी से, जो आपको बहुत स्टेबिलिटी दिलाएगा। कुछ लोगों के लिए वो मैसेज ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का कोई ये लीगल मैटर हो सकता है, उसको लेकर के कोई मैसेज हो सकता है, या किसी मैसेज के आप वेट कर रहे थे। शादी को लेकर के अगर किसी पर्सन से आप बहुत दूर थे, वो कोई दूर देश में रहता था, आपको कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, उसकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, सडनली कोई मैसेज आ सकता है, या वो आपको कमिटमेंट दे दे, कुछ ऐसी ऊर्जा भी है। ये मैरिज की भी ऊर्जा है। ठीक है, चलिए देखते हैं गॉडेस से क्या गाइडेंस मिलती है आपके लिए, या मैसेज मिलता है इस मंथ के लिए। बोल्ड, सी अनलेस योर एडवेंचर साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो येस, यहाँ पे रिस्क तो लोगे ना कैंसर्स। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, फॉगी लगेगा। सी बॉटम ऑफ द डेक, मैंने क्या बोला ना, कुछ लोगों का यहाँ पे लीगल मैटर भी हो सकता है, और यहाँ पे लिटरली बॉटम ऑफ द डेक, मैं ये भी कार्ड लूँगी। ठीक है, लिटरली यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा है। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, आपको ना यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है कैंसर्स। जस्टिस मतलब जो भी कुछ हो रहा है ना, कुछ रिलीज हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कहीं शिफ्ट कर रहे हो, कुछ नया ले रहे हो, कहीं नई जगह पे एंट्री कर रहे हो, तो ये सब जो हो रहा है ना, ये आप जो डिज़र्व करते हो ना, ये वो हो रहा है। अब आप सोच लो आप क्या डिज़र्व करते हो। ठीक है, फेयरनेस का कार्ड है, कुछ भी गलत नहीं होगा, और आपको बोल्ड तो होना पड़ेगा कुछ इस तरह के मेजर डिसीजंस लेने में। मैंने बोला ना, कुछ डिसीजंस तो हैं आप ले रहे हो और एक्शन ले रहे हो, उसके लिए वो बोल्ड होने की बहुत ज़रूरत है। बोल्ड मतलब कुछ डिफ़िकल्टी हो सकती है कि वो आसान डिसीजंस तो नहीं होंगे डेफिनेटली, लेकिन यस आप लोगे, आप में वो बोल्डनेस आ रही है, आप वो ले सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए। ओके, ब्लेसिंग्स क्या आएंगी आपके लिए, क्या आ रही हैं कैंसर्स, कर्क राशि। थैंक यू एंजल्स, क्या ब्लेसिंग्स हैं मई के महीने में। ओके ओके, 1 2 3। बॉटम ऑफ द डेक है 4th चक्रा, आर्च एंजल रेफेल, आपका हार्ट चक्रा। आपका हार्ट चक्र यहाँ ओपन हो रहा है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है माय डियर। हार्ट चक्र ओपन होने का मतलब समझ रहे हो, किसी की लाइफ में यहाँ पे किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। दिल के मामले में आपका दिल जो है वो खुल रहा है, ओपन हो रहा है, पुरानी ऊर्जा जा रही है, पुराने वुंड्स जा रहे हैं, पुराने भार जा रहे हैं, सब कुछ जा रहा है एक नई सिरे से। आप देखिए, आप सिंगल हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हॉस्टिलिटीज, डिसीजन, कम्युनिकेशन, वो एनर्जी, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। बोल्ड की भी एनर्जी है, तो यस वो पावर आप में आ रही है इस महीने, डेफिनेटली आ रही है इस महीने। तो ये काम होके ही रहेगा, ये जिस चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हो ना कैंसर्स, जिस एनर्जी से आप बाहर नहीं जा रहे हो, इस महीने होना ही होना है। डिवाइन पीछे पड़ गए आपके। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पीछे देखें कितना खूबसूरत, जैसे गोल्डन क्या बोलते हैं, जैसे फील्ड, खेत, और बहुत ही अबंडेंस वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। तो मनी वाइज आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हैं। मैंने आपको ये बात बोली भी कि ये जो भी घर शिफ्टिंग का है, आप मनी आपको बहुत मिलेगी यहाँ पे, आप अट्रैक्ट करोगे मनी।
और यहाँ पर अगर कोई फीमेल यहाँ पे आप देख रहे हैं और कोई न्यू एंट्री आपकी लाइफ में अगर होती है तो वो पर्सन बहुत स्टेबल होने वाला है और मनी वाइज भी आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। और मनी यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाली है, उसकी ब्लेसिंग्स हैं ये आपके लिए, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। और एक मैसेज और है, कुछ नया ना आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ये ब्लेसिंग्स भी आ रही है। मतलब कुछ जैसे कहते हैं ना कि आपने कुछ स्टार्ट कर अपनी लाइफ में, कोई काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, या कोई कोर्स करा लेकिन ना आपको उसका फ्रूट बहुत ज़्यादा मिला। फॉर एग्जांपल कोई कोर्स करने की इच्छा है आपकी, वो है कम पैसों में लेकिन उसमें मिला आपको भरपूर, मतलब उसका जो फुल कोर्स होता है वो बहुत महंगा है लेकिन आपको कम में मिल गया। ये कुछ उस तरह की एनर्जी है। और कहीं आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ कम पैसों में स्टार्ट कर रहे हो लेकिन उसके आउटकम आपको भर भर के आ रहे हैं, ये उस तरह की ऊर्जा है। कम पैसों में कुछ स्टार्ट करना लेकिन उसका आउटकम बहुत ज़्यादा मिलना। और ये है एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस जो मिसिंग था अभी तक, ठीक है, वो वापस आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस इस मंथ आपके साथ काम करेंगे। ब्लेसिंग्स हैं ये आपके लिए, ब्लेसिंग्स हैं ये आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, बहुत फोकस हो रहा है। कोई कम्युनिकेशन, कोई वार्तालाप, कोई मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब क्या कह सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कोई मैसेज आना, कॉल के थ्रू कोई कम्युनिकेशन होना, या फेस टू फेस कोई कम्युनिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है, इस महीने। चलिए आपकी लास्ट ये भी देख लेते हैं हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से कि इस महीने कौन सा प्लैनेट, जॉडिएक साइन या फिर हाउस इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। कैंसर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, आना चाहता सेकंड हाउस, फाइनेंसेस, योर फाइनेंसेस, योर फाइनेंसेस बहुत फोकस में। मैंने आपको बोला ना आपको आपके फाइनेंसेस यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं इस महीने, और वो ही फोकस में रहने वाला है। कितना ग्रीन कलर है यहाँ पे, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। आई थिंक मैंने ये मैसेज दिया ना आपको, यस 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 यस, आर्चएंजल रेफिल से मैंने आपको दिया, ठीक है। ओके, इस महीने आप आर्चएंजल रेफिल के साथ काम भी कर सकते हैं, हार्ट चक्र की मेडिटेशन कर सकते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन रहिए, बेसिकली हार्ट चक्र का यही काम है। चाहे आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव हो, मनी हो, कुछ भी हो, अपने हार्ट को ओपन रखिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, हार्ट चक्र की मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और ये जो भी एनर्जीज रिलीज होना चाहती है ना, उसे रिलीज होने दीजिए। तो ये थी कैंसर्स आपकी रीडिंग। आई होप आपको हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।